सभी को नमस्कार। आदरणीय महानिदेशक महोदय, उप महानिदेशक महोदय, रजिस्ट्रार और निदेशक प्रशासन महोदय, संकायों के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष एवं NIRD के समस्त परिवार सदस्यों का मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की 131वीं जयंती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वे एक महान समाज सुधारक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता हैं। उन्होंने हमेशा दलितों के प्रति हुए अन्याय को, असमानता को और छुआछूत को जो है के प्रति अपनी आवाज उठाई। वे भारत के संविधान के निर्माता और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आप भारत के प्रथम विधि और कानून न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। 1990 में आपको जो है भारत रत्न जो है से सम्मानित किया गया है। ये महानिदेशक महोदय द्वारा जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो कोटेशन है, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। बाबा भीमराव अंबेडकर किसी उनके बारे में बताने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे जितने हम लोग हैं उनका हम लोग योगदान भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबको मालूम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें आगे और जो आइडियल्स उन्होंने बताया है उसको हम लोग फॉलो करें और सोसाइटी को एक समान बनाएं। माननीय DDG इंचार्ज महोदय, रजिस्ट्रार इंचार्ज, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, NIRD के हमारे सहकर्मचारी, सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के जन्म 131वें जन्म दिवस पर आप सबको ये बधाई देता हूँ। बधाई इसलिए कि हम सारे लोग डॉक्टर अम्बेडकर के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं उसी पथ पर कार्यरत है और देश को जिस दिशा में उन्होंने निर्धारित किया है आगे बढ़ाना चाहिए तो उसी दिशा में हम लोग आगे ले जा रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट जो देश का बहुत ही ज़रूरी चीज़ है उसको हम लोग आगे ले जाने के लिए हम अपना योगदान इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देश में किस तरह से होना चाहिए ये अंबेडकर साहब को पूरी तरह से ज्ञात था। इसलिए वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले आए हैं। देश का क्या परिकल्पना होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट प्रोफाइल होना चाहिए, इन सारे चीज़ों को संकलित कर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले आए हैं। भारत के संविधान कर्ता, भारत के संविधान रचयिता के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को मान्यता है। तो एक चीज़ हमें इसमें ज्ञात करने की आवश्यकता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी बाबा साहेब अम्बेडकर अपने सारे अनुभवों को सम्मिलित करते हुए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस थे सारे दुनिया में, उन सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में वो ले आए हैं।
जो उनका काम करने का शैली हम लोगों को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उससे पहले भी उनका सोच इस प्रकार से था, जो भी विश्व भर के अच्छे प्रैक्टिसेस हो, जो भी अच्छे चीज़ें हों, सारे चीज़ें भारत में लाए, सारे चीज़ें हम भारत के संविधान में सम्मिलित करें। आज दिन तक हम उस दृष्टिकोण से काम नहीं कर पा रहे हैं कि जो भी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, जो भी विश्व भर में सबसे अच्छा उत्कृष्ट चीज़ है, उसको भारत में ले आना चाहिए। तभी जाकर के हम भारत को सर्वोपरि एक कंट्री की दिशा में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। हमारे जो रूरल डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की प्रामुख्यता को बाबा साहेब अम्बेडकर ने रिकॉग्नाइज किया है, रिकॉग्नाइज करके उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो शामिल किए हैं। उसी तरह से हम भी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी हम काम करते हैं, तो हमारा काम ऐसा होना चाहिए, विश्व भर पर सर्वोपरि होना चाहिए। सारा विश्व हमारे काम को देख करके गर्व करे और कहे कि काम हो तो ऐसा हो। तो उनका ये परिकल्पना था कि जो भी हम काम करें विश्व भर में सर्वमान्य हो, सबसे उत्कृष्ट काम हो। उसी तरह से हमारा काम भी होना चाहिए कि जो भी हम काम करें कि विश्व भर में उसकी मान्यता हो कि सब सर्वोपरि काम है। इसका मतलब ये नहीं कि फैकल्टी मेंबर ही सर्वोपरि काम करे, जो भी हमारा न्यूनतम कर्मचारी भी उसका काम ऐसा होना चाहिए कि सबसे अच्छा से अच्छा काम होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, मन लगा करके काम करना चाहिए। ये मैं सोचता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर के काम शैली का हमें एक उससे शिक्षा मिलता है। उस शिक्षा को हम लेकर के आगे बढ़ना चाहिए कि जो भी हम काम करें कि विश्व भर में उसकी मान्यता हो, उसकी प्रामुख्यता हो, तो ये हम मन में लेकर के आगे बढ़ते जाना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर एक अभी कोटेशन बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ कहा गया है कि रिलीजन वो है जो कास्ट, इक्वालिटी, इन सारे कास्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है। तो उसी तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर अपने कई पहलुओं में शिक्षा पाए हैं। इकोनॉमिक्स के कई डिग्री लिए हैं, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लिए हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लिए हैं। उसके बाद में अपना लॉ का भी डिग्री लिए है। कई डिग्री वो लगभग 21 साल वो पढ़ते रहे। तो अपना इतना विस्तृत पढ़ाई के बाद जो भी विश्व भर के अच्छे प्रैक्टिसेस है, वो सारे चीज़ों को भारत में ले आने का वो काम किए हैं। इसके साथ साथ में उनके मान्यता एक दलित लीडर के रूप में है कि देश भर में हर कोने में उनकी मान्यता है। कहीं भी देश में हम हर कोने में जाए, उस कोने में हम देखते हैं अम्बेडकर जी का प्रतिमा वहाँ पे हमें उपलब्ध मिलता है, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो लोगों का उनके साथ में जुड़ाव है कि अम्बेडकर जी हमारे लिए काम किए हैं, हमारे समाज को बदलने का काम वो किए हैं। तो वो ये किए हैं कि जो भी न्यूनतम स्तर के व्यक्ति थे, जो अनटचेबल जो कहते थे, उन सारों लोगों का उत्थान का काम किए हैं। जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का काम जो अम्बेडकर जी किए हैं, तो उसकी मान्यता है देश भर में। तो मैं समझता हूँ महात्मा गांधी जी के स्टैट्यूज के से ज़्यादा अम्बेडकर जी के स्टैट्यू हैं देश में आज, इसलिए कि वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर पाए हैं और लोग उसके साथ में जुड़े हैं। एक कास्टलेस, क्लासलेस सोसाइटी वो उसका स्थापना वो करना चाहते थे, जिसमें अच्छा काम का रिकॉग्निशन हो, अच्छे काम जो करते हैं उनका बढ़ोतरी हो, और काम हमारा इतना उत्कृष्ट हो कि विश्व भर में उसकी मान्यता। एक कास्टलेस, क्लासलेस सोसाइटी की दिशा में काफ़ी काम किए हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देश में ले आए हैं। और सही मायने में कई हमारे स्कॉलर्स कहते हैं जितने भी हम रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए हैं, वो एक तरफ है और दूसरी तरफ उनको एब्जॉर्ब करने का हमारा सोशल स्ट्रक्चर,
सोशल स्ट्रक्चर को हम लोग जब तक समानता पूर्वक नहीं बनाएंगे, इक्विटेबल नहीं बनाएंगे, सारे लोगों को अच्छे अपॉर्चुनिटीज तब तक नहीं मिलेंगे ताकि वो भी प्रगति पथ पे चले, तब तक सही मायने में रूरल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट हम लोग नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए हम सारे लोगों को सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर भी काम करना है रूरल डेवलपमेंट के अलावा, तभी जाके रूरल डेवलपमेंट सही मायने में सफलित हो पाएगा। हमारे सामने ही उदाहरण है, कई ऐसे राष्ट्र है जिसमें कास्टिज्म का बड़ा प्रचलन है, तो उन स्टेट्स में का डेवलपमेंट प्रगति पीछे पड़ के रह गया है, और जिन स्टेट में वो कास्टिज्म का इतना प्रचलन नहीं है तो वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो हम लोग हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना में ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रचलन कास्टिज्म का इतना नहीं है, तो डेवलपमेंट विकास अच्छा हो रहा है। और दूसरे स्टेट्स में जहाँ पे कास्टिज्म का इतना ज़्यादा प्रचलन हो पाया है, वहाँ प्रगति धीमी पड़ गई है। तो ये उदाहरण है हमारे सामने कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही आवश्यक है प्रगति के लिए। तो इसको भी हमें रूरल डेवलपमेंट हमारे काम के साथ में जोड़ना चाहिए, और काम ऐसा हम करना चाहिए कि विश्व भर के लोग हमारे काम को देखकर प्रशंसा करें। तो ये मैं समझता हूँ कि अंबेडकर जी के अपने जीवन के कुछ पहलू है जो हमें आज स्मरण करना चाहिए, और उनके बताए हुए मार्ग पे हमें चल करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट का काम को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।